अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है और सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं मुनियों के लिए साधन क्रम, और बहुत विस्तार से हम लोगों को समझा रहे हैं और छोटा छोटा शीर्षक भी दिए, सब पर चर्चा हुई है ना। और अंत में एक शुभ भावना करो शीर्षक दिए हैं और इस पर भी चर्चा हुई। तो कल समय थोड़ा कम था है ना, पूरा हो गया था, तो शुभ भावना यहाँ जो गुरुदेव लिखे हैं वो शुभ भावना हम आपको सुना दे रहे हैं ना। तो शुभ भावना जो है इसको बहुत विस्तार से साधन शिक्षा देते समय बतलाया जाता है, समझा कर खूबसूरत ढंग से, लेकिन यहाँ हम वह नहीं कर सकते क्योंकि साधन का क्लास जो होता है स्पेशल होता है ना। यहाँ तो चर्चा चल रही है, प्रवचन हो रहे हैं, आप लोग की आवश्यकता पड़ेगी जब कभी आपको, तो आप लोग साधन का कक्षा में इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं और ध्यान से सुन सकते हैं है ना। मगर यहाँ मेरा धर्म है, गुरुदेव की किताब पढ़ रही हूँ जब, तो इसके अंदर यह शुभ भावना लिखे हैं सदगुरु, इसलिए इसको हम पढ़ दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप जैसा हम कह रहे हैं वैसे ही आप भी कहें है ना, आपकी जैसी इच्छा होगी। सदगुरुदेव का कहना है गीत गाते हुए शुभ भावना करना है। और आपको जैसा पसंद, आपको जैसा अच्छा लगे आप करेंगे, हमको जैसा अच्छा लगता है, हमको अपने आप में जैसा शांति महसूस होती है और उस तरह से हम करते हैं, ठीक है ना। तो हम अपना जैसा करते हैं वैसे ही हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है ना। शुभ भावना हिंदी वाला है। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं, आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। हम हैं युवा, हम हैं अमर, धन धान्य सब कुछ है यहीं। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। जो जीव को छोटा कहें ओ मूर्ख है, नादान है। बंधन हमारा कट गया, सद्ज्ञान से हम युक्त हैं। हम शिव सुखी स्वाधीन हैं, निश्चिंत जीवन मुक्त हैं। ओम शांति। ये रहा हिंदी का शुभ भावना है ना। फिर संस्कृत का 2 शुभ भावना लिखे हैं सदगुरुदेव, उसमें से हम एक शुभ भावना को पढ़ेंगे है ना। और एक जो शुभ भावना है वो तो सदगुरुदेव करते थे स्वयं और सार्वजनिक नहीं था, लेकिन लिख दिए हैं सार्वजनिक, अपनी इच्छा से आप उसको कर सकते हैं है ना।
निरंजनो हम जगदीश्वरो हम, और हम सुना दे रहे हैं अपने हृदय से। और अमरो हम शनि रोग उसको छोड़ देते हैं। क्लास में, मेरे क्लास में जब बैठेंगे तब हम बताएंगे, वह सार्वजनिक नहीं करेंगे उसको। हाँ, इसको कर देते हैं। और आप अपनी इच्छा अनुसार जब आपको फुर्सत होगी आप करते रहिए निरंतर सुबह शाम। तो ये है संस्कृत की शुभ भावना। और हम अभी इसका कोई अर्थ इस नहीं बता रहे हैं, आप बहुत पहले बता चुके हैं। लेकिन जब क्लास होगा अपना योग का क्लास, जब मेरे क्लास में आप उपस्थित होंगे बात कुछ अनोखी होगी, है ना। शुभ भावना है संस्कृत का। तो आप तो पहले प्रणव ये सब करेंगे अपने, उसके बाद शुभ भावना करेंगे, फिर अंत में भी प्रणव करेंगे और सत से आशीर्वाद भी ग्रहण करेंगे, फिर बाद में ध्यान तोड़ना है। पर उस तरह नहीं, खाली हम शुभ भावना को कर दे रहे हैं ना। निरंजनो हम जगदीश्वरो हम सुशक्ति सामर्थ्य युतो हमीशा निरामयो हम अजरामरो हम सुसुंदरो हम धनिकः कुबेर पतिः पतीनां परमेश्वरो हम भूपश्च भूपो भुवनेश्वरो हम अहमीश्वराणां सर्वेश्वरो हम बंधन विमुक्तो मुक्तेश्वरो हम अहम परम ब्रह्म युवा कुमार प्रसन्न आनंद मयो हमात्मा विशुद्ध विज्ञान घनोति निर्मल पूर्णश्चिदानंदमय शिवोहम 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 शिवोहम। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आप जितना सुने हैं, जैसी शुभ भावना करते हैं, आपको हम कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ये हम अपने से जैसा करते हैं हमने आपको सुना दिया। और जब हम क्लास में बैठेंगे तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर सामने बैठकर देंगे, है ना। तो ये जो पाठ है सद्गुरुदेव का लिखा हुआ, यह 6ठा अध्याय समाप्त हुआ, है ना। तो शुभ भावना करने बोले हैं सुबह और शाम, है ना, सायं प्रातः नित्य दिन कीजिए, गुरुदेव लिखे हैं, है ना। और सद्गुरुदेव कह रहे हैं अगर आपके अंदर आत्मा में यह विचार उत्पन्न हो गया, जो आप बोल रहे हैं आप वही हैं, तो फिर क्या कहना, ना तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम, है ना। आप धन्य धन्य हो जाएंगे, है ना। इस सकल सृष्टि में आपको महसूस होगा कि आप ऐसे सद्गुरु पाए, है ना। कितने जन्मों की तपस्या से, कितने सौभाग्य से ऐसे गुरु मिलते हैं। इनकी वाणी से ही आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। मरने के बाद मोक्ष की बात नहीं है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज यहाँ जीवन मुक्त कर देते हैं हम सबों को, है ना। और इतना सुंदर ज्ञान दिए, जागृत भी आपका ही बनाया हुआ है ना। स्वप्न भी आपका ही बनाया हुआ है। सुसुप्ति यानी गाढ़ी निद्रा भी आपकी अपनी बनाई हुई है ना। और ध्यान मग्न हो जाएंगे जब आप, तो तुरीय अवस्था
समाधि की अवस्था में पहुंचेंगे, यह भी आपका ही बनाया हुआ है ना। और स्थूल जगत में रहते हुए भी आप अपने सूक्ष्म अंतरात्मा में सैर करते हैं, है ना। इस शरीर के रहते हुए, यहीं पर स्थूल जगत में रहते हुए आप अंतरात्मा में अपने सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं। वाह अरे बाप, हाँ। जहाँ शरीर छोड़ने के बाद लोग जाते हैं, वहाँ आप यहाँ रहते हुए भी वहाँ तक जा सकते हैं। फिर वहाँ से आकर के इस शरीर में फिर अपना ध्यान मगन रहते हैं, है ना। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुर्य सब आपके लिए है, आपने बनाए हैं। सब में भ्रमण करते रहिए, आनंद से रहिए, है ना। स्थूल जगत में रहते हैं, स्थूल शरीर है आपके साथ, और यह सकल विश्व ब्रह्मांड आपका बनाया हुआ है ना। वेदों में लिखा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, लेकिन लोग नहीं समझे, अभी तक नहीं समझे। लेकिन सद्गुरुदेव आपको साक्षात ब्रह्म है बोल के बता दिए। यह शरीर सहित आप ब्रह्म हैं। आज भी तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, आत्मा को कैसे देखोगे। सद्गुरुदेव कहते हैं शरीर सहित ही दिखता है। आप शरीरधारी जितने हैं सभी आत्मा है ना। आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, है ना। और आपका सर्वशक्तिमान आप स्वयं हैं, हमारा सर्वशक्तिमान हम स्वयं हैं। तो यह पाठ पूरा हो गया। कल हम लोग आगे फिर अध्याय 7 पर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सब प्रेम, जय जीव।